हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय शालिनी पनवार ब्लॉगर चैनल। जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट जरूर करिएगा। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो गाइज, आज है संडे और संडे की सुबह के 4:30 बजे। 4:30 बजे आज हम जल्दी उठ गए। संडे को 4:30 बजे कोई नहीं उठता है, लेकिन हम लोगों को आज बाहर जाना था और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे बारिश, ट्रैफिक और वन वे की वजह से बहुत टाइम लगेगा। सो गाइस, इसीलिए हम लोग जल्दी उठ गए हैं ताकि हम लोग जल्दी निकले, ट्रैफिक कम मिले और हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ अच्छे से पहुँच जाएं। सो गाइस, हम लोग कहाँ जा रहे हैं और क्या करने वाले हैं उसके लिए आप मेरे ब्लॉग पे बने रहिएगा। तो सुबह की 6 बजी थी और हम लोग घर से निकल चुके थे। बारिश कंटिन्यू थी, बहुत बारिश हो रही थी। लास्ट सैटरडे से यहाँ पे बहुत बारिश थी। सो गाइस, आप देख सकते हो कितना सुंदर मौसम हो रहा था, कितना प्यारा मौसम हो रहा था। सब जगह ऐसा लग रहा था बादलों को देखकर जैसे तो रूई के फूलों को रख दिया गया है। सब तरफ रूई रूई हो रही हो, लेकिन इतना प्यारा नज़ारा था ना यार, मैं आपको बता नहीं सकती। जो गाइस ये नज़ारा देखेगा ना, आप खुद समझ सकते हैं। इतनी अच्छी वादियाँ, इतना अच्छा मौसम, ऐसा लग रहा था जैसे तो हम बहुत हिमाचल में या कहीं आ गए हो। लेकिन इतना मज़ा आ रहा था हम लोगों को और बहुत जल्दी हम पहुंच भी जाते, लेकिन बारिश थी इसलिए हम बहुत स्लो जा रहे थे। कोई जल्दी नहीं थी, हम आराम से पहुँचे। सुबह के 9 बज चुके थे और हम लोगों ने सोचा कि हम लोग नाश्ता कर लें। तो रास्ते में जहाँ जगह मिली हम वहाँ रुके और हम लोग नाश्ते के लिए रुक गए। यहाँ पर मिसल पाव बहुत फेमस है, तो हम लोगों ने मिसल पाव, पोहा ऑर्डर किया। और आप अनाया को देखिए, इसकी शैतानी तो यहाँ पे भी चालू थी। वो सोच रही थी कैसे मैं बाहर जाऊँ और मस्ती करूँ। सो हम लोग पहुंचने वाले थे, लेकिन बारिश इतनी तेज़ चालू हो गई थी और आगे इतने क्लाउड्स थे जिसकी वजह से साफ नहीं दिख रहा था, इसलिए हमें गाड़ी और स्लो करने पड़ी। और आप देखिए उधर का नज़ारा, कितना प्यारा नज़ारा है यार, कितने क्लाउड्स और कितना अच्छा लग रहा था। रियली मैं आई एम सो हैप्पी। आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूँगी, क्योंकि मैं ऐसा नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है। और आप देख सकते हैं कितने बादल नीचे थे हर, और हम लोग ऊपर थे। मजा आ रहा है ड्राइव करके। वो देखो सामने झरना हो रहा है, मतलब अभी इतनी बारिश हो चुकी है यहाँ पे कि वाटरफॉल्स चालू हो गए। सो गाइस, मौसम कितना कितना अच्छा है, आपको बता नहीं सकती हूँ। और बहुत मज़ा भी आ रहा है हम लोगों को। अनाया को आप देख सकते हो और पतिदेव रेगुलर ड्राइव कर रहे हैं। पुणे से ज़्यादा दूर नहीं है, आई थिंक कितना किलोमीटर है, 200 किलोमीटर समथिंग है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, जहाँ हम जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, परसों से सावन चालू हो रहा है 4 तारीख से, तो उसके बाद भीड़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली है और बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो दर्शन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज बारिश में पहाड़ के ऊपर आना और यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमने सोचा कि आज संडे भी है, अच्छा मौसम भी है, तो क्यों ना महादेव के दर्शन करने जाएं। और इसके साथ साथ हमारी 8वीं ज्योतिर्लिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। अब मेरी 8 कंप्लीट हो जाएगी, हस्बैंड की 7 कंप्लीट होगी। सो मेरे को कैसे भी करके अपनी पूरी 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करनी है। मुझे अपने 12 ज्योतिर्लिंग महादेव के दर्शन करने हैं। तो महादेव से बस इतना ही चाहूँगी कि मेरी जल्दी से जल्दी पूरी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाए। मेरा ब्लॉग आगे देखते रहिएगा। वाओ, कितने क्लाउड्स हो रहे हैं यार। गाइस, आप देख सकते हो कितने क्लाउड्स हैं। सामने का रास्ता इतना क्लियर भी नहीं दिख रहा है सामने।
सामने हमारी गाड़ी के अंदर भी क्लाउड्स भर रहे हैं, इसीलिए हमने विंडो ओपन कर रखा है। देखिए आप सामने का रास्ता भी क्लियर नहीं दिख रहा है। अब पार्किंग लाइट चालू कर दो ना। और अनाया सो चुकी है। जब से पूना से निकले कंटिन्यू बारिश है ही। अब कितना किलोमीटर रह गया? हाँ तेज बारिश है, विंडो बंद करनी पड़ेगी। तो देखिए जितना ऊपर आ रहे हैं उतनी तेज बारिश होती जा रही है। ऊपर जो ये लाइट्स लगी है उसमें कितना प्यारा ओम और डमरू बने हुए हैं भगवान जी के त्रिशूल के साथ। मतलब लाइटिंग को भी इतना अच्छा डेकोरेट करके किया है कि हाँ हम महादेव की नगरी में आ गए। नहीं वाओ ऐसा लग रहा है हिमालय की चोटी में हम जा रहे हैं। मस्त नज़ारा लग रहा है यार। लाइटिंग में देखेंगे आप? हाँ नानू देखो ना कितना मस्त बने हुए हैं ना डमरू टाइप में। बहुत प्यारा है। ये आपके ब्रासलेट जैसा नहीं है? मैं जब लास्ट टाइम आया था तो ये काम चल रहा था बस इस पूरे रास्ते का। ओके तो कंप्लीट हो गया। अच्छा रास्ता है बिल्कुल। मतलब किसी को कोई परेशानी नहीं हो सकती है, आराम से आकर जा सकते हैं। 4 व्हीलर 2 व्हीलर। और ये जो इतना प्यारा नज़ारा है, ऐसा लग रहा है दोनों तरफ के पेड़ों की तरफ से हमें घेर रखा है। मस्त महादेव की चोटी पे जा रहे हैं। वाओ गुफा से बाहर निकलते ही क्या नज़ारा देखने को मिल रहा है यार। बिल्कुल अंधेरा हो गया है। सुखाई सब देखिए कितना अंधेरा सा हो गया है, कुछ सामने दिख नहीं रहा है। हमें रास्ता क्लियर करना पड़ेगा। सीधा जाना है, लाइन लगी है। ओह गॉड व्हाट हैपेंड? लाइन लगी पूरी। सो गाइस आप देखिए बाहर इतने मतलब हम इतने ऊपर हैं, पूरे पहाड़ हमारे घेरे हुए हैं हम लोगों को। और हम लोग पहुंच चुके हैं बट बहुत लंबी लाइन है। पता नहीं कब नंबर आएगा हम लोगों का। क्या है भैया? बारिश के लिए कवर रहते हैं पन्नी। ओके पार्किंग कितनी दूर रहेगी? 100 मीटर है इधर। कितना? 100 मीटर है पार्किंग इधर। उधर से 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा। पैदल जा रहे हैं 2 किलोमीटर? हाँ। थैली नहीं है, रेनकोट है। एक बरसाती दे दीजिए भैया। कितने का? आप 50 रुपये 2 दे दीजिए। सो गाइस पार्किंग फुल चल रही है। इतनी लंबी लाइन है कि शायद से सो हम फाइनली पहुंच चुके हैं। ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर दी है। और अब यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर हमें पैदल चल के जाना है। बारिश कभी भी आ रही है कभी भी जा रही है, तो हम लोगों ने थोड़ा रेनकोट भी पहन लिया है और छतरी भी हम लोग लेकर ही आए थे ताकि गीले ना हो। सो गाइस फाइनली हम लोग भीमा शंकर पहुँच गए हैं और आप पीछे देख सकते हो। ओह गॉड इतना मतलब फॉग क्लाउड्स, बहुत ज़्यादा क्लाउडी मौसम है। बारिश कंटिन्यू चालू है और ऐसा लग रहा है कि हम अमरनाथ में ही आ गए हों, केदारनाथ अमरनाथ की यात्रा करने के लिए आए हों। इतना अच्छा मौसम हो रहा है और यहाँ पर भी उतनी ही भीड़ है, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि बहुत ज़्यादा भीड़ है।
और पीछे का वेदर आप देख ही चुके हैं, आगे की वीडियो में आप और देखते रहिएगा। अनाया मज़ा आ रहा है? यस। हैंड बाहर करके बताओ। आप कहाँ पर आए हो? घूमी घूमी क्या करने आए हो? जे करने आए हो? कौन से जे? हर हर महादेव बोलो, हर हर महादेव। दर्शन जाएगा। बारिश की वजह से यहाँ पे बहुत कीचड़ हो रहा था, बहुत फिसलन हो रही थी, तो हमें बहुत आराम से जाना पड़ रहा था। बहुत डर लग रहा था कहीं स्लिप ना हो जाए, क्योंकि बारिश भी थी। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितनी भीड़ है, बहुत लंबी लाइन थी। ये नीचे तक है बहुत। नज़ारा कुछ नज़र नहीं आ रहा है अच्छे से। 4 से 5 घंटे लगेंगे हमें दर्शन करने में। सो गाइज़ 4 घंटे के बाद हमारा नंबर आया और हम लोग मंदिर के अंदर पहुँचे, लेकिन आरती चालू हो गई थी, इसलिए थोड़ी देर के लिए दर्शन स्टॉप कर दिए गए थे। और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये तो अंदर जो लोग थे वही हैं बस, क्योंकि आरती की वजह से लाइन को बाहर ही रोक दिया गया था। सो आप देख सकते हैं लाइव दर्शन कि ये है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। आप टीवी में देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ अंदर अलाउ नहीं था कैमरा ऑन करना। बोलो तो बेटू, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये महादेव। तो गाइस बहुत लंबी लाइन है और हमें लगता है 1 से 2 घंटा भी हमें और लगने वाला है अंदर दर्शन के लिए। तो अंदर दर्शन के लिए अगर आप लोगों को भी दर्शन करने की अनुमति मिली तो आपको भी दर्शन जरूर कराऊंगी। सो अब मैं अंदर दर्शन के लिए जा रही हूँ, इसलिए मुझे कैमरा बंद करना पड़ रहा है। सो हमारे दर्शन बहुत अच्छे रहे और आप दर्शन कर सकते हैं सामने। हमारे बहुत अच्छे दर्शन हो गए थे। तो अब हम लोग बाहर निकल चुके हैं मंदिर के, और मंदिर के बाहर निकलने पे भी आप देख सकते हैं कितनी भीड़ थी। बहुत तेज़ बारिश चालू थी और इतनी आने वालों की इतनी भीड़ थी कि जाने वालों के लिए रास्ता ही नहीं मिल रहा था। हमें बाहर निकलने में ही 3 घंटे लग गए थे। के लिए उतरने का बहुत बुरी हालत है, खतरनाक वाली हालत है यार। मेरी हालत बहुत टाइट हो चुकी है, बहुत खतरनाक थक चुके हैं। 5 घंटे में हमारा नंबर आया दर्शन करने का, और अनाया की वजह से जो तो हम VIP दर्शन के लिए गए थे, उसके बावजूद भी हमें इतना वेट करना पड़ा। और नॉर्मल हम खड़े रहते तो कब नंबर आता। नज़ारा आप देख सकते हो, इतनी भयंकर भीड़ है। अगर अभी इतनी भीड़ है तो 2 दिन बाद सावन में क्या भीड़ होगी बता नहीं सकते हम। सो फाइनली अब हम लोग पार्किंग में आ चुके हैं। मंदिर से पार्किंग का डिस्टेंस कुछ 3 किलोमीटर दूर था। पार्किंग तक आने में हम लोगों को
इतना मतलब बता नहीं सकती, इतनी बारिश, रास्ता इतना चिकना हो रहा था कि स्लिप होने का डर लग रहा था। और हम लोग इतने गीले हो चुके थे कि मैंने बच्चों के कपड़े चेंज करने को बोला, बच्चे कपड़े चेंज कर चुके थे और अमन को देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही थी। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश थी और हम लोग भीग रहे थे। भीगने में भी मज़ा था, लेकिन क्या करें, बहुत मज़ा आया हम लोगों को, बहुत अच्छी बारिश भी थी। उसके बाद हम लोग निकल गए और अभी भी भीड़ बहुत आ रही थी, आप देख सकते हैं कंटिन्यू अभी भी बारिश तेज़ थी और पब्लिक अभी भी आ रही थी। दोपहर के 2 बज चुके थे, उसके बावजूद भी इतनी भीड़ थी, इतनी लाइन थी कि आप देख सकते हैं कितनी गाड़ियां अभी तक आ रही है। कम से कम 3 से 4 किलोमीटर की लाइन लगी हुई थी दर्शन के लिए, जो गाड़ियां आ रही थी। तो हम लोग सोच रहे थे कि इनका नंबर कब आएगा, बिकॉज़ धीरे धीरे और ज़्यादा भीड़ बढ़ती जा रही थी। अच्छा हुआ हम लोग सुबह जल्दी निकल गए, इसकी वजह से हमारे दर्शन अच्छे से भी हो गए, जल्दी भी हो गए। वरना अनाया को लेके इतनी भीड़ में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि छोटी बच्ची है, बारिश और वेदर ऐसा था कि बच्चों के बीमार होने का भी डर लगता है। लेकिन हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि मेरी 8वीं ज्योतिर्लिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आगे और ज्योतिर्लिंग जो मेरी बाकी है वो भी कंप्लीट करूँगी। और आप देख सकते हैं हम निकल चुके थे, ये है वहाँ का डैम। बहुत बहुत सुंदर नज़ारा था, पूरी पहाड़ियों से घिरा हुआ, हरियाली, और इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना अच्छा लग रहा था। मेरे नसीब में केदारनाथ जाना कब लिखा है पता नहीं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि आज मैं जहाँ गई थी मुझे ऐसा लग रहा था मैं स्वर्ग में पहुँच गई हूँ। जैसे कि केदारनाथ की यात्रा, अमरनाथ की यात्रा में लगता है, वैसी फीलिंग मुझे आ रही थी और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। कुछ फ़ोटो भी हमने निकाली थी जो मैंने लास्ट में ऐड कर दी है। सो गाइस, फाइनली हमारे दर्शन अच्छे से हुए, बहुत मज़ा भी आया और बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक यहाँ पे बारिश है। क्लाउड्स इतने हैं कि सामने दिख भी नहीं रहा था और नीचे उतरते समय इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि 5 से 6 घंटे हम लोगों को दर्शन में लग गए थे। पर हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए। हमारे को वेट करना पड़ा क्योंकि उस समय आरती चल रही थी और आरती के समय हम वहीं थे, तो बहुत अच्छा हुआ। हमारे दर्शन बहुत 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 अच्छे रहे। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी कि यहाँ के और अमरनाथ जाओ या केदारनाथ जाओ, सेम सीन हो रहा था। हमें ऐसी फीलिंग आ रही थी यहाँ पे दर्शन कर रहे थे जबकि हम केदारनाथ की यात्रा पे आए हैं। क्योंकि अभी मैंने सरिता दीदी का व्लॉग देखा था, उसमें हमने उनकी केदारनाथ की यात्रा देखी थी और बहुत सारे व्लॉग्स मैंने देखे जिसमें केदारनाथ की यात्रा दिखाई गई थी। तो दिखाया गया था किस तरह का रास्ता है, कितनी फॉग रहती है, कभी भी बारिश आ जाती है, कभी भी कुछ भी होता है। तो यहाँ का सीन भी बिल्कुल ऐसा ही था। पर रियली में बहुत मज़ा आया और आप देख सकते हैं हम सब गीले हो चुके हैं खतरनाक वाले। बच्चों के और हस्बैंड ने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि ये लोग कहीं पे भी कपड़े चेंज कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर सकते। इसलिए अभी हम कहीं रुकेंगे जहाँ पे हम कपड़े चेंज करेंगे और उसके बाद खाना खाएंगे और घर के लिए निकल जाएंगे बस। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर।